किसी को ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाना है, पहले मैं बताऊँ कि सिम्टम उसको क्या क्या होने चाहिए, कैसे पता लगे एक्चुअली से ब्लैक मैजिक हुआ है। डिप्रेशन का शिकार होता चला जाएगा, है ना, डिप्रेशन में जाता चला जाएगा। जैसे किसी से बोलना पसंद नहीं होगा, इरिटेट रहना, है ना, और कहीं ना कहीं जैसे उसको भूख ज़्यादा ना लगना, और उसके काम्स में डिलेज आना, जैसे वो कुछ भी अच्छा कर रहा है वो बेकार हो रहा है, तो इट मीन्स किसी ना किसी ने कुछ कर रखा है। और आजकल ब्लैक मैजिक बहुत आम बात है ये। जैसे उसके केस में थर्ड पार्टी थी तो उसको वो रिमूव करवानी थी, बट उसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आए थे क्योंकि वो मुझसे पहले किसी और स्पेल कास्टर के पास गई थी। उस स्पेल कास्टर ने उसके ऊपर जो है खुद के साथ बाइंडिंग कर रखा था कि ये मुझसे ही काम करवाया, और अगर किसी अच्छा, ऐसा और से होता है? हाँ जी, और अगर जैसे ही किसी और से कराए तो इतना परफेक्ट रिजल्ट ना मिले। बैकफायर का एक्सपीरियंस कैसा होता है? बैकफायर का एक्सपीरियंस ये होता है जैसे हमारा खुद का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे मैंने लास्ट स्पेल किया था, ये देखो मेरे हाथ काफ़ी तरीके से जले भी पड़े हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते, खुद का जैसे नुकसान होने लग जाता है। एग्जैक्टली हुडू मैजिक होता क्या है? वुडू मैजिक एक अफ्रीकन मैजिक है जिससे हम बहुत सारे पॉजिटिव, बहुत सारे नेगेटिव स्पेल्स कर सकते हैं। क्योंकि एक मूवी आई थी शैतान, आपने शायद देखी होगी। तो उसमें क्या होता है कि जो आर माधवन होते हैं वो कुछ वाइट कलर का उस मतलब एक लड़के को खिला देते हैं, उसके बाद शी गेट्स फुल्ली कंट्रोल्ड। क्या ये चीज़ सच में होती है और इज जस्ट समथिंग दैट हैपन्स इन मूवी ओनली? उसको कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है, ठीक है, लेकिन वो लड़की नहीं करती है एट द सेम टाइम, और जब वो उसको चाहता है वो चाहती ही नहीं है उसे, और वो उस पर वशीकरण कराए। देखो ऐसे में वर्क ही नहीं करता। अगर हमारी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कोई भी मैजिक वर्क नहीं करेगा हम पे, सामने वाले पे। ये सब बाकी झूठी बातें हैं कि हम विद अस, सो हेलो मैम, हाउ आर यू? हेलो आई एम गुड। आई थिंक मैम हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, वी हैव बीन कनेक्ट फॉर सो लॉन्ग एंड आई गेस कि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। हाँ जब वो जी, चीज़ होनी है तो तभी होती है, तो वो चीज़ तभी सेफर लैंड करती है। बिल्कुल। आई एक्सपेक्ट आज का जो पॉडकास्ट हो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जोन में जाए। काफ़ी सारे मिथ्स अराउंड सोशल मीडिया पे है जो ट्रेंड हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट इज़ फ्लडेड विद इन्फॉर्मेशन, वेदर इट इज़ गुड और वेदर इट इज़ बैड, लेकिन इंटरनेट इज़ फ्लडेड विद इन्फॉर्मेशन। मैं चाहता हूँ कि आज हम आपकी एक्सपर्टीज से सारे जितने मिस मार्केट्स में हैं, मैं चाहता हूँ उनको हम प्रॉपरली क्लैरिफिकेशन लेके एग्जैक्टली क्या चीज़ है, क्या कैसे कैसे कैसी चीज़ें होती बिल्कुल है। सो बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट मैम। Start. मैम एग्जैक्टली हुडू मैजिक होता क्या है? हुडू मैजिक एक अफ्रीकन मैजिक है जिससे हम बहुत सारे पॉजिटिव, बहुत सारे नेगेटिव स्पेल्स कर सकते हैं, जिसमें हर तरीके के स्पेल्स इंक्लूड हैं। मैम मैं एक रील देख रहा था, तो उसमें क्या होता है कि अफ्रीका में ही लाइक देयर इज़ अ सर्टेन मार्केट जो तंत्र में बहुत यूज़ होती है। जैसे किसी को कोई चीज़ चाहिए होती है कुछ करने के लिए, तो उसको वहाँ वो चीज़ आराम से मिल जाती है। मैंने जैसे आपको समझाया तो ये ओडिशाज़ पे बेस्ड है। जैसे हमारे यहाँ पे भी स्पेल्स वगैरह होते हैं, बट इसके स्पेल्स वगैरह जो है थोड़े हर्ब्स वगैरह और बहुत तरीके के, जैसे लाइक प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो प्रोटेक्शन ऑयल, अट्रैक्शन के लिए चाहिए तो अट्रैक्शन ऑयल, उसके हर्ब्स, इस तरीके से जो है इसके स्पेल्स होते हैं जो कि बहुत फास्ट मूविंग रिजल्ट्स देते हैं। और कितना ड्यूरेबिलिटी में रिजल्ट देते हैं ये? अगर मैंने आज कोई चीज़ पे स्पेल करवाया, कोई हुडू मैजिक करवाया, तो मुझे कब तक रिजल्ट मिल जाएगा वो? 21 डेज़ में जो है स्टार्ट हो जाता है हमें रिज़ल्ट दिखना बेसिकली, बट बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं तो उसमें थोड़े डिलेज आ सकते हैं, बट अदरवाइज कोई क्लाइंट स्टोरी आपके पास कि बिल्कुल आप बिल्कुल। मुझे बताइए कि मतलब कि आपने किसी के लिए करा हो और उसकी वो उसको रिजल्ट ही ना मिल रहा हो? बिल रिज़ल्ट ना मिल रहा हो या मिल रहा हो, नहीं मिल रहा हो? नहीं मिल रहा हो। जैसे कि एक मेरे पास एक क्लाइंट आई थी मेरी, तो उसको थर्ड पार्टी रिमूव करवानी थी। जैसे उसके केस में थर्ड पार्टी थी तो उसको वो रिमूव करवानी थी, बट उसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आए थे क्योंकि वो मुझसे पहले किसी और स्पेल कास्टर के पास गई थी। उस स्पेल कास्टर ने उसके ऊपर जो है खुद के साथ बाइंडिंग कर रखा था कि ये मुझसे ही काम करवाया, और अगर अच्छा, किसी ऐसा और से होता है? हाँ जी, और अगर जैसे किसी और से कराए तो इतना परफेक्ट रिजल्ट ना मिले, तो उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे थे मैंने, लेकिन उसका रिजल्ट आया था, बट हाँ डेफिनेटली आफ्टर 3 और 4 मंथ्स। अच्छा, तो आपको पता लग जाता है कि लेट हाँ सपोज जी, कि किसी ने कुछ करवा रखा है? स्पेल्स वगैरह बैक फायर करेंगे ना तो डेफिनेटली रिजल्ट। बैकफायर का एक्सपीरियंस कैसा होता है? बैक फायर का एक्सपीरियंस ये होता है जैसे हमारा खुद का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे मैंने लास्ट स्पेल किया था, ये देखो मेरे हाथ काफ़ी तरीके से जले भी पड़े हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते, खुद का जैसे नुकसान होने लग जाता है, खुद को नेगेटिविटी फील होने लग जाती है, स्पेल इतने सक्सेस नहीं होते अगर किसी के उसमें ब्लॉकेजेस वगैरह ज़्यादा आए तो। हमारी ऑफ द कैमरा बात हुई थी वशीकरण रिलेटेड। हाँ जी हाँ आप जी। मुझे बताइए कितना वर्किंग है, या मतलब इट इज़ जस्ट अ मिथ? क्योंकि एक मूवी आई थी शैतान,
आपने शायद देखी होगी। तो उसमें क्या होता है कि जो आर माधवन होते हैं वो कुछ वाइट कलर का उस मतलब एक लड़के को खिला देते हैं, उसके बाद शी गेट्स फुल्ली कंट्रोल्ड। क्या ये चीज़ सच में होती है और इट्स जस्ट समथिंग दैट हैपेंस इन मूवी ओनली? नहीं नहीं, देखो बिल्कुल होता है, डेफिनेटली होता है ये। सपोज कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है, ठीक है, लेकिन वो लड़की नहीं करती है एट द सेम टाइम, और जब वो उसको चाहता है वो चाहती ही नहीं है उसे, और वो उससे वशीकरण कराए। देखो ऐसे में वर्क ही नहीं करता। अगर हमारी नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कोई भी मैजिक वर्क नहीं करेगा हम पे, सामने वाले पे। ये सब बाकी झूठी बातें हैं कि हम कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आपके साथ सपोज़ मेरी नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आप मुझ पे कुछ भी वर्क नहीं करा सकते। अगर ऐसा ही हो तो मैं रणवीर सिंह को ना कुछ अट्रैक्ट कर सकूं, मोदी जी को अट्रैक्ट कर ले, किसी भी एक्टर को कर सकते हैं, बट उसके लिए कांटेक्ट सिचुएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट का मतलब यहाँ पे थोड़ा एग्जैगरेट करें। कॉन्टैक्ट कैसा कॉन्टैक्ट? मतलब कॉन्टैक्ट नॉर्मल बातचीत होना, नॉर्मल बातचीत होना भी बहुत ज़रूरी है। एनर्जी एक्सचेंज होते रहना, मतलब हाँ कि। जी, हाँ जी, तो वो तब उससे वो चीज़ हो सकती है। बिल्कुल। इसके स्टेप्स क्या होते हैं वशीकरण का? स्टेप्स तो मैं पॉडकास्ट में नहीं शेयर कर सकती, बट हाँ इसका ये होता है, सामने वाला अगर इंसान के ऊपर हमने वशीकरण कराया है तो वो हमारे तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। और ये कितने टाइम में रिजल्ट दिख जाता है हमें कि हाँ यार ये बंदा अट्रैक्ट होना शुरू हो गया? विदिन 40 डेज। 40 डेज में वो दिखेगा आपको, सामने उसका दिखेगा? यस यस एग्जैक्टली। अच्छा, अगर लेट सपोज, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपसे बार पुट अप कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं या बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो इस प्रॉब्लम से शायद गो थ्रू कर रहे हैं। अगर किसी को वशीकरण हुआ है तो पता कैसे लगे कि हम पे हुआ है वशीकरण? हुआ है वो तो अब किसी से पता लगवाना पड़ेगा। अच्छा, ये खुद से कोई खुद से सिम्टम फील कुछ नहीं होगा, होते? क्योंकि खुद तो इंसान एक तरह से पागल हो गया ना सामने वाले के लिए। ऑब्सेस्ड हो जाता बंदा। ऑब्सेस्ड हो जाता है उसके लिए, बिल्कुल। तो उसको तो होश ही नहीं है, वो तो उसके प्यार में इतना पागल है सामने वाले के कि उसको पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, ये बिना कंसेंट के भी हो जाता है? हो जाता है, बट कुछ लोग खिला के करते हैं, कुछ लोग तंत्र विद्या से करवाते हैं, कैसे कुछ कैसे spell वशीकरण से। होता है मैम? हम जैसे कि स्पेल्स से कर सबसे ज़्यादा सकते हैं। इफेक्टिव? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्पेल्स है, अट्रैक्शन स्पेल्स है। अगर हमारे स्पेल्स में मेन ये है, इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं, लेकिन तंत्र विद्या में ये है कि हम इजीली कर सकते हैं। मतलब लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो तंत्र विद्या पे भी नहीं होगा, बट तंत्र विद्या में भी इफेक्टिव है, बट स्पेल्स में मेरे हिसाब से ज़्यादा है। या कौन कौन सी तरीके की स्पेल्स होती हैं? स्पेल्स हर तरीके की हो सकती हैं। हम अट्रैक्शन स्पेल करा सकते हैं, हम वीज़ा स्पेल करा सकते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल, प्रोटेक्शन, वीज़ा, मनी अबंडेंस, बहुत से ब्लैक तरीके। मैजिक पर बात कर सकते हैं? बिल्कुल। किसी को ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाना है तो पहले मैं बताऊँ कि सिम्टम उसको क्या क्या होने चाहिए, कैसे पता लगे एक्चुअली से ब्लैक मैजिक हुआ है? सिम्टम्स ऐसे होंगे ना, जैसे कि वो इंसान ना मतलब कि डिप्रेशन का शिकार होता चला जाएगा, है ना, डिप्रेशन में जाता चला जाएगा। जैसे किसी से बोलना पसंद नहीं होगा, इरिटेट रहना, है ना, और कहीं ना कहीं जैसे उसको भूख ज़्यादा ना लगना, और उसके काम्स में डिलेज आना, ब्लॉकेजेस जिसे कह सकते हैं। जैसे वो कुछ भी अच्छा कर रहा है वो बेकार हो रहा है, तो इट मीन्स किसी न किसी ने कुछ कर रखा है। और आजकल ब्लैक मैजिक बहुत आम बात है ये आज के टाइम पे होना। क्यों? क्योंकि जेलसी बहुत है एक दूसरे को लेके। रिलेटिव्स ले लो, फ्रेंड्स ले लो, कोई भी किसी को देख के खुश नहीं है। मुझे पता है हाउ डज इट फील, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर लेट सपोज किसी को ये सारे सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली उस पर ब्लैक मैजिक। तो ब्लैक मैजिक है, तो ब्लैक मैजिक जब आप रिमूव करवाते हो तो ये प्रोसेस कितने टाइम का होता है, या डिपेंड करता है कि केस किस तरीके का? केस पे भी डिपेंड करता है, बट वैसे मोस्टली 40 डेज़ का तो होता ही है। 40 डेज़। 40 डेज का वो होता है, तो वो आपकी साइड से चीज़ें होती है, उनको भी करनी पड़ती है कुछ? नहीं नहीं, कुछ हम भी हमारी साइड से ही होती है मोस्टली, बट जैसे अगर हम वैदिक के तरीके से करें तो उनसे भी हम क्लाइंट से भी उपाय कराएंगे कि भाई तुम ये रेमेडीज साथ करो, और हम तो कर ही रहे हैं। और बट अगर हम बात करें स्पेल्स की, तो स्पेल्स में तो सारा हमारा ही काम है। तो बैकफायर हुई कभी चीज़ आपके पास ब्लैक मैजिक की? कोई एंटिटी वगैरह ने आपको रात में परेशान किया हो, या फिर कुछ बैकफायर हुआ हो? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक बार मैंने एक क्लाइंट का काम किया था, तो मैं रात भर नहीं सो पाई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में कोई आवाज़ें आ रही हैं, तो मतलब मैंने जैसे अपने घर वालों को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नॉक कर रहा है बाहर गेट। तो आप उनकी करते हो, पर्टिकुलर कुलदेवी पूजा करते हो आप? तो वो स्टेप इन कैसे कर गई एंटिटी फिर? नहीं, ये तो यार बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रखा हो, और कहीं ना कहीं जैसे हमसे कुछ गलती हो गई हो, कुछ मिसिंग रह गया हो स्पेल में, तो वो बैकफायर। एक स्टोरी मुझे बताओ एग्जैक्टली, एक क्लाइंट स्टोरी बताओ, ये मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा और बताओ इस बारे में। एक क्लाइंट का स्पेल चल रहा था, मतलब वो
अच्छा खासा इंसान था, मतलब एक काफ़ी माना हुआ बंदा है वो, नोएडा एरिया का ही, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनके अच्छा खासा जैसे प्रॉपर्टी, अच्छा खासा सब कुछ जिसे कह सकते हैं। तो उनका मेरे पास मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे मतलब मैम मुझे वर्क कराना है, मेरे हर काम में डिलेज आ रहे हैं, हर काम में मतलब जैसे कि प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ जिस तरीके से। तो मैंने तब उनका ब्लैक मैजिक रिमूवल, मैंने उनको कहा कि मुझे सर ऐसे कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं कि जैसे कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो उन्होंने मतलब तब मैंने उनका वर्क किया था, उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी उनके वर्क तो में, नेगेटिव कैसे पता उनके लगता है स्पेल आपको? में। सर जब खुद को ही डर लगने लग जाएगा। करते हुए खुद ही डर लगता है? हाँ, और जैसे कि वो खुद के काम बिगड़ने लग जाएंगे, मेरा फ़ोन टूट गया जैसे। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक से सबसे पहले क्यों वार होता है, मतलब मुझे ये बताओ। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स पे जैसे कि हमारा राहु भी ख़राब हो तो हमारे घर की काफ़ी जैसे फ्रिज एसी ये सब चीज़ें, पंखा ख़राब होने लग जाते हैं, फ़ैन वगैरह। अगर हमारा राहु भी ख़राब हो तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे सबसे पहले कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो मैंने पर्सनली देखी है, क्योंकि मेरे घर पे कोई आया, मेरा नया नया आईफोन था, वो अगले दिन टूट गया। जिनसे मैंने कर रखा है उनसे भी गुरु बात हैं करी आपके? थी। हाँ, गुरु हैं आपके? हाँ जी। तो ये दवा प्रोटेक्शन में कर रहे हो? तब मैं प्रोटेक्शन में करती हूँ सारा काम। लेकिन ये काफ़ी क्लाइंट्स को अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, इंडियन से ज़्यादा जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, और सारा दिन इसी में ही लगी रहती हूँ, तो प्यार है मुझे अपने काम से बहुत। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो आज के टाइम पे हीलर्स है ना, वो पास्ट लाइफ में या तो टीचर रहे या तो डॉक्टर रहे। हाँ, ये कह मोस्ट सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, उनकी पास्ट लाइफ ऐसी होती है। हाँ, हीलर कह सकते हैं, स्पेल कास्टर्स कह सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था कि उसको उसके स्पेल कास्टर जो उससे मुझसे पहले थे उनके, उन्होंने खुद के साथ बाइंड कर रखा था, तो वो बहुत टाइम परेशान रहा। और लेकिन कुछ स्पेल कास्टर्स होते हैं जो बुरा भी चाहते हैं, कुछ स्पेल कास्टर्स होते हैं अच्छा भी चाहते हैं। तो कुछ समझ नहीं है, इंसान इंसान पे डिपेंड करता है कौन किस तरीके का है। सारे इंटेंशन का गेम है यहाँ पे। इंटेंशंस का गेम है सारा। और काफ़ी स्पेल कास्टर का ऐसा भी होता है, वो करते करते एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाए उनके बीच में। हाँ ठीक है, बिल्कुल, तो वो मेरे एक बायस हो जाते हैं उन सब चीज़ों को लेकर के। तो वहाँ पे शायद वो चीज़ को रोकने के लिए वो ऑब्सेशन स्पेल वहाँ पे यूज़ होता होगा, कि बस यहीं रहे, कहीं ना जाइए। हाँ जी। देखो, स्पेल 500 रुपये का भी होता है, 50,000 का भी होता है। तो डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, क्या? अगर जैसे हमें कोई स्पेल कास्टर कह रहा है कि 500 1000 1500 रुपये में कर देगा, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल स्कैम समझ लो आप, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है इतने कम अमाउंट में स्पेल हो जाना, क्योंकि उस पर हर्ब्स ऑयल्स इंटेंशंस, वुडू मैजिक के तो नहीं होते इतने सस्ते स्पेल्स, हुडू थोड़े मैजिक एक्सपेंसिव है। कितने स्टार्ट हो जाता है? हाँ जी, हुडू मैजिक कितने स्टार्ट हो जाता है? कितने से स्टार्ट हो जाता है? 15,000 से स्टार्ट है। कम से कम इतने स्टार्ट होता है ये, और ये वन टाइम पेमेंट इतनी की होती है, उसके बाद वो आपका शुरू होना शुरू होगा। स्टार्ट हो जाएगा, हाँ। ठीक है। ये मैं बहुत बेसिक स्पेल की बात कर रही हूँ, वुडू मैजिक अच्छा, लेट सपोज किसी की शादी हुई है, अब नोइंगली अननोइंगली, अब जैसे कि स्पार्क लूज हो जाता है पति पत्नी में या फिर हस्बैंड वाइफ में, स्पार्क लूज हो जाता है और साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ कोई ना एक दो चीज़ होती है जो उनको रोक रही होती है, जो ग्रज होता है वो रोक रहा होता है। तो क्या यहाँ पे स्पेल काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अट्रैक्शन स्पेल ले सकते हैं आप यहाँ पे। अट्रैक्शन स्पेल कराएं, आपका पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगा, आपको ही देखेगा, आपके लिए ही सोचेगा, आपसे ही बात करेगा, तो उस इंसान का हम अट्रैक्शन स्पेल कर सकते हैं इसमें। और उसको रिजल्ट 40-41 डेज में मिलना शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को पहले भी मिलने लग जाता है, ऐसी बात नहीं ये है। ऑरा के ऊपर डिपेंड बात होती है? ऑरा पे डिपेंड है। ऑरा की बात हो रही है मैम, तो ऑरा को हम क्लेंस कैसे करें, ऑरा को चार्ज कैसे करें, ऑरा को अपना अच्छा कैसे करें, स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है मेडिटेशन करना मेरे अकॉर्डिंग तो। तो वशीकरण किन किन चीज़ों से होता है एक्चुअली? किन किन चीज़ों से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम तंत्र विद्या में करा सकते हैं। नहीं, लेट सपोज एक लड़की है, अब वो लड़की अकेले घर पे अकेले रहती है, ठीक है, तो उसके कपड़े भी सूखते हैं ऊपर, तो क्या कपड़े से कुछ हो सकता है वशीकरण? बालों यूज से? क्लोथ से हो सकता है, वो धुले हुए कपड़ों से कुछ नहीं हो सकता। धुले हुए कपड़ों से नहीं होगा, जो उसने पहने हुए हैं उसी में ही होगा। हाँ और उसके जी। बालों से भी हो सकता है? हेयर से हो सकता है, नेल से हो सकता है। नेल से हो जाता है? हाँ जी। तो जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट ऐसी आई थी, आजकल की जैसे जनरेशन ही थोड़ी बेकार है, वो अपने भाई के साथ कमिटमेंट मांगती थी, वो अपने भाई के नेल्स ले आई। मैंने कहा यार मैं ऐसा काम नहीं करती, तो मैं तो नहीं कर पाऊँगी, फर्स्ट आप अपना रिलेशन देखो उनके साथ क्या है। ऐसे मेरे पास बहुत से डीएम्स आते हैं, यार मेरे को अपनी सिस्टर के साथ ऐसा रिलेशन करना है, अपने ब्रदर के साथ करना है, तो जो कहीं ना कहीं सगे गलत भाई है। बहन के साथ? हाँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ऐसे। तो सही कह रहा हो, आज की जनरेशन थोड़ी सी फकड अप है इन सब इवन चीज़ों मदर में। फादर कोई नहीं छोड़ रहे यार,
है तो हम है लोग कुछ आया, तो ऐसे आया है? हाँ ऐसा बहुत आता है बताओ, मेरे एक पास। स्टोरी बताओ मुझे ऐसे। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट का मैसेज आया था, तो कहता मैम मुझे ना अट्रैक्शन स्पेल कराना है, आप उसके चार्जेस बताओ मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, 1000 से स्टार्ट है और जो है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपका 1000 तक खर्चा आ जाएगा उसमें। तो कहता ठीक है मैम मैं कराने को तैयार हूँ, मैं ना मेरे को बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, ऐसे ऐसे थोड़ा इनडायरेक्टली वो गलत बात करने लग गया। तो मैंने कहा एडिक्शन लेकिन किस चीज़ का एडिक्शन है मैम? जैसे कुछ गलत करने का, रिलेशन बनाने का हर एक के साथ, जैसे ठीक है, इंटीमेट। सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा हाँ थी जी हाँ उनकी। जी। तो सबके साथ इंटीमेट होने का। तो मैंने कहा तो यहाँ पे मैं जो है ऐसी मतलब मैं थोड़ा इग्नोर करती हूँ ऐसे क्लाइंट्स को। कहता चलो ठीक है आप ऐसा करो, आप अट्रैक्शन स्पेल कर दो। मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे शेयर करो पिक्स। और मैंने उनको अपना QR कोड भेजा। मैंने कहा आप अपनी पिक्स और नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर कर दो। तो उन्होंने मुझे अपनी मदर की फ़ोटो भेजी। देन आई सेड कि यार आप तो बहुत छोटी एज के लग रहे हो और ये तो कोई आंटी हैं। देन ही सेड नो मैम, नॉट आंटी, ही इज़ माई मॉम। और मैं चाहता हूँ कि मेरा इनके साथ ऐसा कुछ रिलेशन हो, मेरी डिज़ायर है। मैंने कहा बाहर में जाए ऐसी एक होती है फैंटेसी और एक होती है रियल वर्ल्ड। मतलब आज के टाइम फैंटेसी इतना ज़्यादा बहुत ओवर पावर ज़्यादा कर ओवर रही है, पावर इतनी ज़्यादा कर ओवर रही है, पावर कर रही है कि रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं, जो रिश्ते हैं, वो वो बहुत वैल्यू ही नहीं है। वीकन हो गए हैं। तो मतलब मैंने उसकी बहुत इंसल्ट करी बाद में, खैर, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन तब भी नहीं मिली, फिर मैंने उसको ब्लॉक ही कर दिया। तो ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास। लड़के बहुत बेकार हैं आजकल के, गर्ल्स भी हैं, कहीं ना कहीं जनरेशन ही बेकार है थोड़ी। मैम मैं चाहता हूँ वशीकरण के बारे में हम और बात करें। आप किन किन लोगों के लिए वशीकरण करते हो, पहले मुझे आप ये बताओ, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए तब आप वशीकरण करोगे? देखो कंडीशन ये होनी चाहिए जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड जो है बाहर किसी और के साथ इन्वॉल्व है, उस काम में वशीकरण बहुत अच्छा काम करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल होता है तो? एक्स्ट्रा, हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए थर्ड पार्टी हट जाएगी उसमें से, वो अपनी वाइफ के साथ अच्छा रहेगा। और सेकंड, इसमें हम वशीकरण कर सकते हैं जैसे कि मान लो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड कमिटमेंट नहीं दे रहा गर्ल के साथ। ये हमेशा लड़के बदनाम क्यों होते हैं? नहीं, गर्ल भी हो सकती है, ऐसी कोई इशू नहीं है। जब मान लो चलो सपोज गर्ल नहीं दे रही कमिटमेंट, उसके साथ इतना टाइम से रिलेशन में रह के और अच्छे रिलेशन बना के भी, तो उसमें हम वशीकरण कर सकते हैं तो कि ये मतलब कि ये कैटेगरीज होते हैं कि ये चीज़ों पे वशीकरण काम करता है। मैम किसी को अगर पैसा अट्रैक्ट करना है तो क्या उसके लिए भी कुछ हो सकता, कुछ कोई रिचुअल्स होते हैं? बिल्कुल बहुत से रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि जो है हम मनी अट्रैक्ट करने के लिए माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब जैसे कई लोग होते हैं थर्सडे की सिर्फ पूजा करके आ जाते हैं केले के पेड़ की मंदिर में जाके, बट हमें जो है सिर्फ विष्णु जी की अकेले नहीं, उनके साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। लेकिन लोग सिर्फ विष्णु जी की अकेले पूजा करके आ जाते हैं, कथा वथा करके आ जाते हैं, ठीक है, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा और अच्छे और बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो आपको लक्ष्मी जी को भी साथ पूजना पड़ेगा। बहुत कुछ है, जैसे मनी जार बनते हैं, मनी स्पेल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या होता है मनी के टर्म्स में? मनी के टर्म्स में जैसे कि लक्ष्मी पोटली है, आप वो बनवा सकते हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है ना। और जैसे कि आप मनी जार बनवा सकते हैं अपने ऑफिस वगैरह में रखने के लिए। बगलामुखी यंत्र आप सिद्ध करवा के रख सकते हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। ये सब चीज़ें बहुत तो वो तो एनिमीज़ के लिए होता है ना? एनिमीज़ के लिए भी होता है बगलामुखी जी का, बट ये मनी के लिए भी है। आप गए हो ललखेड़ा, गए हो कभी? नहीं, अब जाने का प्लान है अभी मेरा। मेरी कल ही बात हुई है एक्चुअली। अच्छा। हाँ मेरी कल ही बात हुई है जाने की। तो लेट्स सी कि वहाँ क्या है क्या कर, क्योंकि मैं चाहता हूँ वहाँ की एनर्जी एक बार एक्सपीरियंस करूँ। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। एक तो बगलामुखी जैसे हो गया, कामाख्या हो गया। कामाख्या का कामाख्या भी, कैसे एक्सपीरियंस होता है वहाँ का? वहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब है, एक अलग ही तरीके की एनर्जी है वहाँ पे। उग्र एनर्जी के मतलब? वो चीज़ हमें खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी कह अकेले गए सकते थे हैं। आप? नहीं नहीं, विद फैमिली। विद फैमिली तो आपका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होगा। हाँ, फैमिली के साथ थोड़ा वैसा भी हो ही जाता है ना। कभी भी आप ऐसे कोई भी ऐसे ज्योतिर्लिंग जाना हो या कभी तो ट्राई टू गो विद समबडी हु इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन, और जो मेंटोर है, जो गुरु, उनके साथ जाना, आपका एक्सपीरियंस 10x हो जाएगा। हाँ मैं जब काशी गया था, आई वेंट विद अ स्पिरिट कम्युनिकेटर। मैं पहली बार काशी विश्वनाथ गया तो मेरा जो बनारस का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ से यहाँ गया था। मैं समझ गया था एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें क्या हो रही है, क्या कैसे 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 चीज़ें। आप जाओगे तो इट इज़ नॉर्मल, नॉर्मल, लेकिन हाँ, आप एनर्जी एक्सचेंज वहाँ करोगे, कुछ दिन रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली बनारस है क्या। है क्या। बनारस अबाउट डिटैचमेंट।
आप वहाँ जाओगे तो आप है ना छोड़ना सीख जाओगे चीज़ों को, हाँ, कि छोड़ दो, लाइफ में छोड़ नहीं आना चाहिए। तभी किसी नए के लिए जगह बनती है।